टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे एक लोकसभा चोरी की गई है। दोस्तों, भारत में लोकतंत्र की मजाक उड़ती हुई आपने जरूर देखी होगी, कभी ईवीएम की बहस पर तो कभी नोटा की लड़ाई पर। लेकिन इस बार मामला अलग है। राहुल गांधी कह रहे हैं इस देश में वोट चोरी टेक्नोलॉजी से हो रही है और चुनाव आयोग भी देख रहा है लेकिन बोल नहीं रहा। ये सिर्फ आरोप नहीं, ये आरोप है वीडियो, डेटा और दस्तावेजों के साथ। और अगर ये सच है तो भारत का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला हमारे सामने खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एच फाइल्स के बारे में, यानी हरियाणा फाइल्स। अब बात करते हैं एच फाइल्स क्या है। 5 नवंबर बुधवार राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है, टुडे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन वोट थेफ्ट रिवीलिंग एच फाइल्स। ये 3 महीनों की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहली 7 अगस्त, दूसरी 18 सितंबर और अब तीसरी, जिसे राहुल गांधी ने कहा अब हाइड्रोजन बम फूटेगा। क्योंकि हर बार वो सिर्फ एक आरोप नहीं लगाते बल्कि डेटा के साथ एक्सपोज करते हैं। उनके मुताबिक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। एक ही व्यक्ति की कई एंट्री, गलत पते और कुछ जगह एक ही फोटो कई नामों पर, और इसका असर चुनाव के नतीजों पर पड़ा है। राहुल का कहना है ये लापरवाही नहीं, ये सोच समझकर किया गया काम जैसा लग रहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग कहता है अगर ऐसा था तो पहले शिकायत क्यों नहीं दी, कागज दो, हम जांच करेंगे। मतलब एक तरफ भारी आरोप है और दूसरी तरफ प्रोसेस की एक बहस चल रही है। अब देखते हैं आरोप क्या है और लॉजिक क्या कहता है। राहुल गांधी बोले हरियाणा में चुनाव हुए, सभी एग्जिट पोल कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बनेगी। पोस्टल बैलेट में भी कांग्रेस को 76 सीटें और बीजेपी को सिर्फ 70। अब लॉजिक समझो, पोस्टल बैलेट सरकारी कर्मचारी, फौजी, शिक्षक, अधिकारी, ये वही लोग हैं जो ज़मीन पर असल माहौल बनाते हैं। अगर ये लोग कांग्रेस को वोट दे रहे थे तो जनता अचानक उल्टा कैसे हो गई। और चौंकाने वाली बात, अंतिम नतीजे में कांग्रेस 22,779 वोट से हार गई। राहुल का सीधा सवाल है, मतलब हरियाणा में बूथ पर जाने तक जनता का दिल बदला या बैलेट से ईवीएम तक कुछ और बदल गया। राहुल गांधी ने एक वीडियो दिखाया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जो नतीजे से 48 घंटे पहले सैनी कह रहे थे चिंता मत करो, हमारी पूरी व्यवस्था है, बीजेपी एक हाथी सरकार बना रही है। अब सवाल यह है, ये व्यवस्था क्या थी? पंडाल, पोस्टर, कार्यकर्ता या चुनाव आयोग? राहुल ने कटाक्ष करते हुए कहा किसी भी लोकतंत्र में इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब जीत तय होती है या जिताई जाती है। इसके बाद राहुल ने एक लड़की की फोटो दिखाई, 22 वोटर आईडीज, 22 अलग नाम, कभी सीमा तो कभी सरस्वती, और असलियत वो लड़की भारतीय नहीं है। वो एक ब्राज़ील की मॉडल मैथियास फेरेरो है, यानी मॉडल ब्राज़ील की और वोट हरियाणा का। पहले विदेशी मॉडल मुंबई के रैंप पर आती थी, अब हरियाणा की वोटर लिस्ट में आने लगी है। असली बम तो 25 लाख वोट चोरी का है। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। यहाँ डेटा सुनकर पूरा देश चौंक गया। हरियाणा में कुल वोटर 2 करोड़ हैं, जिसमें 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, 93,174 गलत एड्रेस वाले वोटर्स हैं और 19,26,351 बल्क वोटर है। कुल 25,41,144 फर्जी वोटर, मतलब हर एक 8 में से एक वोट नकली। राहुल बोले हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। एक और केस, एक ही महिला की फोटो 223 अलग बूथों पर अलग अलग उम्र और अलग अलग नाम के साथ लगाई जाती है। मतलब धरती पर इतनी स्पीड से कोई घूमे तो नासा उसे स्पेस मशीन में भेज दे। अब बात करते हैं हाउस नंबर 0 गायब होने की ट्रिक। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर बोले जिनके घर नहीं होते हम घर पर नंबर 0 लिख देते हैं। राहुल ने उल्टी जांच की, जिनके नीचे घर नंबर 0 लिखा है उनके घर मौजूद है, तो 0 क्यों लिखा? ताकि पहचान ना हो।
मौके पर ढूंढना मुश्किल हो जाए और वोट डालकर गायब हो जाए। अगर एक में 66 लोग और दूसरे में 100 से ज़्यादा, टीम जांच करने गई तो घर खाली। राहुल बोले, अगर 10 से ज़्यादा लोग एक ही एड्रेस पर हैं तो चुनाव आयोग को वेरीफाई करना होता है, लेकिन वेरिफिकेशन तो हुआ ही नहीं। राहुल ने और उदाहरण दिए, दलचंद जो मथुरा का सरपंच, यूपी और हरियाणा दोनों में वोटर है, उसका बेटा यूपी में बीजेपी को वोट देता है। अब मथुरा का सरपंच कई जगह वोटर लिस्ट में है। लोगों के वोटर कार्ड ऐसे घूम रहे थे जैसे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड घूम रहा है। सबसे बड़ा आरोप इसी चुप क्यों है। राहुल बोले, चुनाव आयोग के पास सॉफ्टवेयर है जो डुप्लीकेट वोटर हटाता है। ये काम 10 सेकंड में हो सकता है, लेकिन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है। और ये बात सिर्फ हरियाणा ही नहीं, उन्होंने कहा बिहार में भी यही होने वाला है। बिहार की वोटर लिस्ट क्यों आखिरी समय में जारी की गई, यही कारण है। राहुल गांधी ने ऐसे कई नागरिकों को स्टेज पर बुलाया जिनकी पूरी फैमिली का नाम मतदार सूची से हटा दिया गया था। लोग बोले, लोकसभा में वोट डाला था, लेकिन विधानसभा में आते आते नाम गायब हो जाता है। मतलब जहां सरकार मजबूत हो वहां विपक्ष के वोट गायब हो जाते हैं। राहुल बोले, सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है, हमने कुछ भी नहीं छुपाया, अब फैसला कोर्ट का है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू बोले कि 2004 में भी एग्जिट पोल गलत थे। कांग्रेस हरियाणा में हारी थी क्योंकि उनके अपने नेताओं में आपसी झगड़ा था। बीजेपी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ब्राजील मॉडल कौन है और 25 लाख फर्जी वोटर कहां से आए? 223 वाली लड़की कौन और घर पर नंबर 0 क्यों है? डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर क्यों नहीं चला? दोस्तों, सवाल बहुत बड़े हैं। अगर वोट ही असली नहीं तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री सबकी वैधता संदिग्ध है। भारत में लड़ाई अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की नहीं है, ये लोकतंत्र वर्सेस सिस्टम की लगती है। आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक राजनीति है या सच में वोट चोरी हो रही है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या व्यवस्था वाली लाइन सच है? कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर जनता चुप रही तो अगली बार आपका वोट शायद आपको डालना ही ना पड़े और कोई और डाल देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप तक पहुंचाती रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।